बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी मेरे श्री गुरु महाराज जी के प्यारे गुरुमुख प्रेमियों को सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की लीला प्रवचन श्रवण करेंगे। पहले श्री गुरु महाराज जी के चरणों में चंद लाइनें समर्पित करते हैं सब मिलकर। जिन्हें साथ सतगुरु, जिन्हें साथ सतगुरु तुम्हारा मिला है, उन्हें साधना में सहारा मिला है। जिन्हें साथ सतगुरु, जो डूबा तेरे नाम में तर गया है, जो खाली हुआ दात से भर गया है, वो ही अपना जीवन सफल कर गया है। जिसे तेरा सतगुरु द्वारा मिला है, उन्हें साधना में सहारा मिला है। जिन्हें साथ सतगुरु, विषय भोग उनको गिराएंगे कैसे, उन्हें ताप तीनों सताएंगे कैसे। वो माया के बंधन में आएंगे कैसे। जिन्हें तेरी लेव का हुलारा मिला है, उन्हें साधना में सहारा मिला है। जिन्हें साथ सतगुरु, जिन्हें मेरे सतगुरु देव भगवान का सहारा मिल गया है, आप जैसे गुरुमुख प्रेमियों को सतगुरुदेव महाराज जी की सोहबत संगत मिली है, चरण शरण मिली है, नाम की बख्शिश मिली है, नित नियम हम सभी करते हैं। सतगुरु के उपकारों का बदला नहीं चुका सकते हम। महापुरुष फरमाते हैं ना, सतगुरु के उपकार का बदला दिया न जाए, तीन लोक की संपदा भेटत मन सकुचाए। त्रिलोकी की संपदा भी सतगुरु के चरणों में जाकर हम रख दें, ऐसा विचार भी आए, मन संकोच करता है कि उन्हें क्या ज़रूरत है संपदाओं की। वो तो संपदाओं के मालिक हैं, त्रिलोकी के मालिक हैं, त्रिलोकी नाथ हैं। हम कहाँ से देंगे, हमारे पास क्या है। उनके उपकारों के बदले में देने को हमारे पास है ही क्या। ऐसे सतगुरु मिले हमें। हमारे पास ये शरीर है, क्या है ये, विषय वासनाओं का, गंदगी का ये एक
लोथड़ा है। इस शरीर का हमारे पास क्या है जो हम उनके चरणों में मत्था भी टेकते हैं तो क्षण भंगुर है, लेकिन ये तो उनका उपकार है कि हमें गुरुमुखों कहकर उठाते हैं और आशीर्वाद से नवाजते हैं। हमारे पास अगर कुछ धन संपत्ता है, हम उसका मान करें कि हमने श्री गुरु महाराज जी को भेंटा पूजा कर दी। क्या मान है उस सामानों का, लेकिन हमारे श्री गुरु महाराज जी वो अपने समर्पित होता हुआ वो सामान हमें आशीर्वाद से नवाजते, हमारा मान बढ़ाते हैं, वो स्वीकार कर लेते हैं। ये उनका उपकार है। हम मन के अंदर सोचते हैं, विचार करते हैं गुरु महाराज जी को क्या दें। गुरु महाराज जी को अपना मन क्यों नहीं दे देते? अगर हमने दे दिया है, हम ऐसा सोचते हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर एक बार विचार करेंगे कि मन कितना दिया है। मन दिया है कि उसके बदले में कुछ मांग रख दी है। जब तक मन निर्मल नहीं किया तो वह समर्पित होगा नहीं, और मन निर्मल नहीं हुआ तो ये शरीर भी, इसकी कोई कीमत नहीं है। मन निर्मल होगा कैसे? नाम की कमाई से, सुमरन से, सत्य का संग करने से, सेवा करने से, बार बार दर्शन करने से, श्री गुरु महाराज जी के बार बार दर्शन करने से, उनका कहना मानने से, उनकी आज्ञा मानने से, उनकी आज्ञा पर चलने से। और जब मन निर्मल हो गया, होने लगा, जैसे जैसे मन निर्मल होने लगेगा तो जुड़ने लगेगा, समर्पित होने लगेगा, देर नहीं लगती फिर। और फिर हमारा मन समर्पित होगा तो श्री गुरु महाराज जी उस मन में विराजमान हो जाएंगे। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरि फिरे कहत कबीर कबीर। निर्मल मन वालों की ये अवस्थाएं होती हैं कि कभी भक्त भगवान के पीछे और कभी भगवान भक्त के पीछे। हम कितना मन निर्मल कर चुके हैं हमें पता लग जाएगा। मन हमारा है, मन कोई सामान नहीं है जो बाजार से लाया जाए या बाजार से लेकर आए हैं, हमारे पास पड़ा है। एक विचारों का परकोटा है, एक विचारों का अंबार है, विचारों का जैसे कुछ सामानों का गट्ठड़ होता है, या बहुत सारे विचार, थोड़े विचार जो भी हैं, जो विचारों का ताना बाना लिए रहता है, वही मन है। अब वो निर्मल कैसे होगा कि उसको बिल्कुल शुद्ध करना है कि हमारे अंदर विचार आना ही बंद हो जाए। सिर्फ एक ही ध्यान रहे कि श्री गुरु महाराज जी ने क्या आज्ञा फरमाई है। जो भी आप फरमाते हैं उनके कहने में लग जाए, बस मन निर्मल हो जाएगा। श्री गुरु महाराज जी हमारे मन में विराजमान हो जाएंगे। मन कहते हैं, दिल कहते हैं, मन विचार हैं तो विचारों में हमारे श्री गुरु महाराज जी बसे रहें। अगर दिल कहते हैं, दिल में सतगुरु की बैठक होती है, उसमें हमने सारे संसार के ख्याल भर रखे होते हैं। जो चीज़ जहाँ रखने की होती है उसी को रखना चाहिए।
जैसे एक मकान है, ये शरीर भी एक मकान है जिसमें हम रहते हैं, वो भी एक मकान है। मकान के अंदर कितनी व्यवस्थाएं होती हैं। एक रसोई का अलग महत्व होता है, रसोई के अंदर खाने पीने के सामान है, वहाँ पर आग भी है, पानी भी है, खाने पीने के सामान है, तो भी वहाँ पर रसोई के सब सामानों को अपनी अपनी जगह पर रखा जाता है। फिर भी और अलमारियों में कपड़े होते हैं, उसी अलमारी के अंदर सोना चांदी भी होता है, लॉकर के अंदर, ताले के अंदर, तिजोरी के अंदर कपड़ों का अलग स्थान है, आग का अलग स्थान है, पानी का अलग स्थान है। पानी भर भर के कहीं अलमारी में थोड़ी रख देते, सोने चांदी को उठाकर कहीं बाहर जहाँ पर कबाड़ पड़ा होता है वहाँ थोड़ी रख देते हैं, या आग को कहीं कपड़ों वाली जगह में थोड़ी छुपा देंगे। हर चीज़ का अपना अपना स्थान होता है, हर स्थान का अपना महत्व होता है, तभी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। तो ये शरीर रूपी मकान के अंदर भी हर अंग का अपना महत्व है। दिल के अंदर भगवान की बैठक है और दिल एक ही है। उसमें कितने सामान भरेंगे, कितने विचार भरेंगे, क्या क्या उसमें भर के रखा होगा, तो उसमें भगवान की बैठक कैसे बनेगी। यानी दो मान लेते हैं, एक भगवान की उल्फत है, भगवान का प्रेम है, और एक संसार का प्रेम है। बहुत सारी को छोड़ो, दो बना लेते हैं, दो बात समझ लेते हैं। दिल है तेरा एक ए हुजी, उसमें उल्फतें दो समा नहीं सकती। कि ये जीव, दिल तो तेरा एक ही है, उसमें दो दो मोहब्बतें नहीं तुम रख सकते। हम कहते हैं कि हम श्री गुरु महाराज जी से प्रेम करते हैं, अगर करते हैं तो हमें पता है, फिर कुछ करने की, समझने की ज़रूरत ही नहीं रहती। संतों ने तो फैसला दे दिया कि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। जब भगवान से प्रेम होता है तो मन निर्मल हो जाता है, फिर भगवान के पीछे दौड़ने की क्या जरूरत है। भगवान खुद ही निर्मल मन वाले के पीछे दौड़ पड़ते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी ने तो क्या खूब कहा, निर्मल मन जन सोई मोई पावा, मोहे कपट छल छिदर न भावा। बस एक भगत जी एक बार श्री अनंतपुर दरबार में आए। ये भाई जी ने कथा सुनाई थी, लीला सुनाई थी कि जो बड़ा दर्शन हॉल बन रहा था, बहुत सारे गुरु महाराज जी के सेवक हैं, भगत हैं, कितनी लीलाएं होती हैं, किसके साथ कैसी, किसी के साथ कैसी, और बहुत कई प्रकार के गुरु महाराज जी के भगत हैं। एक भगत आया और गुरु महाराज जी को मत्था टेका, सेवा पूछी कि मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ स्वामी जी। श्री गुरु महाराज जी ने कहा, जो बताएंगे सेवा करोगे। तो भगत को जो जवाब मिला, तो भगत ने हाँ कर दी और मन में सोचने लगा कि अगर गुरु महाराज जी क्या कहेंगे, क्या पता कितनी सेवा कहेंगे करने के लिए, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख। अपना एक मन बना लिया। श्री गुरु महाराज जी ने फिर पूछा, करोगे सेवा? तो भगत जी ने फिर हाँ कर दी। फिर सोचा, गुरु महाराज जी क्या पता 5 लाख से ज़्यादा कह देंगे, तो 2 लाख, 4 लाख और कह देंगे, कोई बात नहीं, अब जब हाँ भरी है तो मैं करूँगा। इसी तरह से वो भगत जी सोचते गए और श्री गुरु महाराज जी 2-4 बार पूछते गए। फिर पूछा गुरु महाराज जी ने कि करोगे ना सेवा, बताएं फिर। तो उसने कहा, जी हाँ स्वामी जी। तो उसने फिर मन में सोचा, क्या पता गुरु महाराज जी कुछ ज़्यादा बताएंगे, 10-15 लाख कह देंगे। फिर श्री गुरु महाराज ने फिर फरमाया कि ठीक है, फिर तुझे सेवा लगाते हैं।
तो फिर उसने मन में सोचा, सोच तो सेकंडों में आदमी की सोच आगे बढ़ती रहती है, क्या पता गुरु महाराज जी 20 लाख कह देंगे। तो हिम्मत भी सोचने की बढ़ रही है। गुरु महाराज जी की हुजूरी में गुरु महाराज जी ताकत दे रहे हैं, लेकिन सोच है अपने अपने। जब वो हर बात में हाँ हाँ करता गया तो फिर अंत में श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि ठीक है, फिर तू तैयार हो जा। वो हाथ जोड़ के खड़ा, श्री गुरु महाराज ने कहा 2 घंटे भजन किया कर। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भगत जी हैरान हो गए, पानी पानी हो गए कि मैं क्या सोच रहा था, श्री गुरु महाराज जी मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी किसी का कैसे उद्धार करते हैं, वो केवल हमारा भला चाहते हैं। हम जो सोचते हैं उससे कुछ अलग रचना रचाते हैं, तभी तो लीला कहलाती है। हम उसकी लीला को समझ पाएं तो वो लीला क्या हुई। उस भगत जी की आंखें खुल गई, दंडवत प्रणाम करके मन ही मन क्षमा याचना। वो जन्नत को खातिर में लाएंगे क्यों कर, कहीं और सर वो झुकाएंगे क्यों कर। वो मुड़ मुड़ तेरे दर न आएंगे क्यों कर, वो मुड़ मुड़ तेरे दर न आएंगे क्यों कर। जिन्हें दीद का शुभ नजारा मिला है, उन्हें साधना में सहारा मिला है। जिन्हें साथ सतगुरु आनंदपुर की दासा, छवि बहुत बाकी है, थोड़ी करे सिफत जितनी वहाँ की। मिली संपदा उनको दोनों जहां की। जिन्हें सतगुरु संत प्यारा मिला है, उन्हें साधना में सहारा मिला है। जिन्हें साथ सतगुरु, हमको साथ मिला है सतगुरु का। सृष्टि रचयिता त्रिलोकी नाथ, हम जैसा संसार में कोई भाग्यशाली नहीं। हम गुरुमुखों को माया अपना असर नहीं दिखा सकती, माया अपने पंजे में नहीं फंसा सकती। हमको आज़ाद कराने वाले संत सतगुरु की चरण शरण, उनका विरध हस्त हमारे सिर पर है। श्री गुरु महाराज जी के प्रवचनों का असर हमारे अंदर होना चाहिए, उनके वचनों पर अमल होना चाहिए। हमारा ये लोक तो सुखी होगा ही, पर लोक भी हमारा संवर जाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।